हमारे प्यारे दोस्तों, सिद्धि फिजिक्स क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हम चलेंगे न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्या कहते, थोड़ा अच्छे समझिएगा, घबराना नहीं है, सब सीख जाइएगा। क्या कहता है? न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। कंसेप्चुअल सीखिएगा, घबराइएगा नहीं। देखिए क्या कहता है न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्या कहता है न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन? यही कहता है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए मीन्स फोर्स डायरेक्टली proportional to the rate of change of momentum, the rate of change of momentum। जैसे ही क्या कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मीन्स F directly proportional to A, F is equal to ma, where F is equal to ma होता है। यही न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है। क्या क्या कहता है देखिए, वेयर F इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड ऑन इट, इस पर अप्लाइड किया था फोर्स। M इज इक्वल टू मास ऑफ बॉडी, बॉडी का मास है। A is equal to एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी, बॉडी का एक्सीलरेशन है। चलिए इसको रब कीजिए तो। लेकिन ये तो आप 9th में पढ़े होंगे, F is equal to ma, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है। लेकिन एक्चुअल मीनिंग क्या कहता है इसका? देखिए क्या कहता है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp बटा dt। ये क्या कहता है? dp बटा dt मीन्स एक इंस्टेंटेनियस पार्टिकल है, नहीं, ये एक इंस्टेंटेनियस पार्टिकल है। उस इंस्टेंटेनियस पार्टिकल में p एक क्या है? मोमेंटम है। dp बटा dt मीन्स एन अमाउंट ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज नोन एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यही रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। मीन्स F इज इक्वल टू k dp बटा dt वेयर k is equal to proportional constant since F is equal to dp बटा dt।
चलिए अब पढ़ेंगे मेजर ऑफ फोर्स कैसे निकालेंगे। देखिए मेजर ऑफ फोर्स कैसे फाइंड आउट करना है। ए बॉडी ऑफ मास m is moving with velocity v is given by, है ना। मास का एक बॉडी जो है मीन्स पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव करती है। जब ये मूव करेगी p इजकल टू एम वी होता है, मीन्स डी पी बटे डी टी रेट ऑफ मोमेंटम जो होगा बड़ा मास डी वी बटे डी टी, मीन्स डी वी बटे डी टी, डी वी बट एक पर क्या है फोर्स, डी पी बटा डी टी क्या है फोर्स है, तो फोर्स क्या होगा वेक्टर क्वांटिटी होगा एम डी वी बटे डी टी, यह भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। सिंस डी वी बटे डी टी इजकल टू एक्सीलरेशन, मीन्स मोमेंटम जो होगा वो मास और वेलोसिटी पर, ओनली फॉर मास और वेलोसिटी पर डिपेंड करेगी। जब ये मास और वेलोसिटी पर डिपेंड करती है तो मीन्स डी पी बटा डी टी डिफ्रेंशिएट कहेंगे, मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड डी पी बटा डी टी इजकल टू मास डी वी बटा डी टी, इसको डी पी बटा डी टी द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट मीन्स इट टाइप्स ऑफ फोर्स, एक प्रकार का फोर्स है। तो एफ वेक्टर है बराबर एम डी वी बटा डी टी, मास क्या है मासलेस है ना। चलो अब कीजिए नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। देखिए क्या कहता है, तो कंसेप्चुअल समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। फोर्स जो होगा बराबर वेक्टर क्वांटिटी है डी पी बटे डी टी ना पड़े, मीन्स डी पी बटे डी टी बराबर पी इजकल टू एम वी डी वी बटा डी टी, या नहीं तो रोकिए ऐसे कीजिए डी पी बराबर डी बटे डी टी या एम और भी होगा ना। चलिए डी बटे डी टी इंटू एम डॉट भी, मिस दैट इज ए चेन रूल, याद कीजिए। हम काइनेमेटिक्स में इस चीज़ को बताए हुए हैं, फिर रिकॉल इसको करेंगे ही, और वेक्टर और यूनिट डायमेंशन भी हम जब पढ़ाए होंगे इसमें भी इसको यूज किए थे। एक चेन रूल है, एम को बाहर डी वी बटा डी टी, यू इंटू भी, यू को बाहर भी के साथ डिफ्रेंशिएट, प्लस भी को बाहर डी एम बटा डी टी, है ना। मीन्स कहने का मतलब है डी पी बटे डी टी जो होगा एम डी वी बटे डी टी प्लस भी
dm बटे dt, ये क्या है ना? इसका वेक्टर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि m कांस्टेंट है। मिस इस सारे प्रॉपर्टी को हम एग्जैक्ट सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बोलेंगे। एग्जैक्ट सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं। एग्जैक्ट सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। और क्या होता है? व्हेन मास इजकल टू, सॉरी वेयर लिखिए, व्हेन नहीं, वेयर मास इजकल टू, जब कांस्टेंट होगा, जैसे कांस्टेंट होगा m0 मीन्स dp बटे dt का वेक्टर फॉर्म m dv बटे dt प्लस v वेक्टर dm मीन्स क्या होगा m0 तो सब जीरो, तो dp वेक्टर क्वांटिटी बटे dt बराबर m dv बटे dt। सिंस dv बटे dt इजकल टू एक्सीलरेशन ऑफ ए पार्टिकल, देयरफॉर dp बटे dt इजकल टू m a dp बटे dt वेक्टर f इजकल टू m a वेक्टर क्वांटिटी। इट इज कॉल्ड न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इट इज कॉल्ड न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। चलो